बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो जय बद्री केदारनाथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, आज जैसे कि 16 जनवरी हो चुकी है 2025, तो 15 जनवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। और मैं अपने दोनों ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ग्रो ऐप पे जो है और इंड मनी ऐप पे दोनों ही आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो के आगे वाले हिस्से में फ़िलहाल हम शुरू कर रहे हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे आज का मैं आपको गेन दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं आज 16 जनवरी को इस वक्त लगभग 11:30 बज चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास डाबर के शेयर पड़े हुए हैं 10 शेयर, जिसमें 551 रुपये का एवरेज प्राइस है मेरा, उसमें 517 रुपये का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है डाबर का, और 18 रुपये का मुझे आज गेन हो रखा है। हालांकि ओवरऑल मैं अभी भी लॉस में हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस 517, मेरे एवरेज प्राइस 551 से नीचे है। उसी तरीके से एच का स्मॉल कैप का ETF है, जो कि 178 का मेरा एवरेज प्राइस है और 168 का करंट प्राइस चल रहा है। 22 रुपये का आज मुझे गेन, नोशनल गेन दिख रहा है। टाटा कंज्यूमर्स जो है, इसके 6 शेयर मेरे पास पड़े हैं। 1009 का मेरा एवरेज प्राइस है, 928 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और 162 रुपये का आज मुझे नोशनल लॉस दिख रहा है इसमें। तो आज FMCG स्टॉक्स लगता है डाउन है, क्योंकि नॉर्मल मार्केट अप है। इरकॉन के मेरे पास 47 शेयर हैं और आप देख सकते हैं कि 241 मेरा एवरेज प्राइस है, और जो करंट मार्केट प्राइस है वो 207 रुपये चल रहा है। और आज मुझे इसमें 9.27% का गेन हो रहा है। 10% ऊपर भाग रखा है इरकॉन। अरे ये तो अजीब ही खेल हो रहा है, मतलब मुझे लग रहा है बजट रैली आ गई है। इरकॉन 10% भागा हुआ है आज। ये तो मैंने देखा ही नहीं भाई, इसको 10% भागते हुए। इसमें तो अपर सर्किट लग सकता है आज। तो इरकॉन दोस्तों देख दो, ये कि रेलवे का शेयर है, और मुझे लग रहा है बजट से रिलेटेड कुछ हलचल होनी शुरू हो गई है अचानक से। ऑलमोस्ट 9.5-10% ऊपर दिख रहा है मुझे एयरकॉन। तो आई थिंक हाँ, ये 180 तक गिर गया था, सीधा आज 207 आ गया है। तो दोस्तों हो सकता है कि बजट से पहले कुछ बाइंग होनी शुरू हो गई हो, रेलवे स्टॉक, PSU स्टॉक या और इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस के शेयर्स में। तो एक इंडिकेटर तो दिख रहा है कि ये इरकॉन का मेरे पास रेलवे का शेयर है, और ये आज लगभग 9.5% अप दिख रहा है। तो 815 रुपये का मुझे नोशनल गेन दिख रहा है आज में। हालांकि ओवरऑल मैं अभी भी लॉस में हूँ, क्योंकि मेरा एवरेज प्राइस जो है 241 रुपये है, 207 रुपये का इस वक्त यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है। तो आज इरकॉन ने छलांग लगाई है ज़बरदस्त। आज आई थिंक वन ऑफ द टॉप गेनर्स होगा आज ये मिड कैप कंपनीज़ में। वहीं CPSE ETF है, जहां मेरे पास 142 क्वांटिटी है, 86 का मेरा एवरेज प्राइस है और 84 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि 181 191 का मुझे नोशनल गेन आज हो रखा है। और मिड कैप 150 का ETF है मेरे पास, 216 का एवरेज प्राइस है, 207 का करंट मार्केट प्राइस है। 22 रुपये का आज मुझे नोशनल गेन इसमें भी हो रखा है। वहीं जीनस पावर है, एक छोटा सा शेयर है मेरे पास, जिसमें आज 91 रुपीज़ का मुझे गेन हो रखा है। इसका एवरेज प्राइस 459 है, जो करंट मार्केट प्राइस है 372 है। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, मैं इसे होल्ड करूँगा और आई थिंक कुछ दिनों में ये प्रॉफिट में आ जाएगा। तो मैं इनमें से कोई भी शेयर और ETF आप देखोगे दोस्तों, लॉस में नहीं निकालूंगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है, मेरे पास भरपूर समय है। और मैं मार्केट में जो पैसा डालता हूँ वो टाइम बाउंड पैसा नहीं डालता। मार्केट में जब भी आप टाइम बाउंड पैसा नहीं डालते हो, आप हमेशा प्रॉफिट में निकलोगे, अनटिल एंड अनलेस आप बिल्कुल ही घटिया कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तो आपका लॉस होगा। अदरवाइज शेयर्स में और म्यूचुअल फंड में अगर आप समय की बंदिश नहीं लगा रहे हो, आप हमेशा प्रॉफिट में निकलोगे। तो मैं इनमें भी प्रॉफिट में निकलूंगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैं इनमें एग्जिट लूँगा। वहीं टाटा मोटर्स में भी आज अच्छा गेन होता हुआ दिख रहा है। 20 क्वांटिटी है मेरे पास, 814 का एवरेज प्राइस है, 777 पे ये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 272 रुपये का आज नोशनल गेन मुझे हो रखा है। रिलायंस में आज 1% की लगभग बढ़ोतरी दिख रही है, और आज रिलायंस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो बहुत कॉशियस है इस वक्त मार्केट, थोड़ा सा अप दिख रहा है। 1320 का एवरेज प्राइस है, 1263 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। मेरे एवरेज प्राइस से ज़्यादा नीचे नहीं है। अगर अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं आज, तो आप देखोगे शायद कल परसों ही मैं प्रॉफिट में आ जाऊँ। तो ज़्यादा फ़र्क है नहीं अब। 1263 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 1320, यानी 50-60 रुपये का फ़र्क है बस मेरे बाइंग और सेल एवरेज प्राइस के बीच। करंट मार्केट प्राइस और मेरे एवरेज प्राइस में बस 50-60 रुपये का फ़र्क है। और ये 60 रुपये का डिस्टेंस कवर करने में एक दिन लगना चाहिए, अगर अच्छे रिजल्ट आ गए आज। अगर आज रिलायंस के अच्छे रिजल्ट आ गए, तो कल ये शेयर आपको प्रॉफिट में भी दिख सकता है। अगर नहीं आते या ठीक ठीक रिजल्ट आते हैं, तो थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन हम तो होल्ड करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमको तो जियो का IPO भी उठाना है, तो हम तो फिलहाल इसे होल्ड ही करेंगे। इंडसइंड बैंक भी आज बहुत अच्छा गेन दिखा रहा है, लगभग 2.33% का। और जो इंडसइंड बैंक में मेरा करंट
मार्केट प्राइस चल रहा है वो 985 चल रहा है, जो मेरा एवरेज प्राइस है वो 1118 रुपये है। तो आप देख सकते हो कि आज लगभग 2400 रुपये का मुझे नोशनल गेन दिख रहा है मेरे ओवरऑल शेयर्स के पोर्टफोलियो में। 1.74% का गेन है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि मेरा लॉस अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब ये 6.93% का मुझे लॉस है। 10,000 रुपये का मेरा लॉस है। 1,56,000 इन्वेस्टेड है और 1,45,000 इस वक्त करंट वैल्यू चल रही है। तो दैट इज़ गुड। रिकवरी हो रही है, तेज़ी से रिकवरी हो रही है। और लेट्स सी क्या होता है इसमें आगे। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि आज क्या चल रहा है। देखिए, निफ्टी 50 जो है आज 0.31% अप है। यानी कि जो ग्लोबल क्यूज़ आए थे वो पॉजिटिव ही दिख रहे थे कल। नेस्डैक और डो जोन्स काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है उन्होंने, ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं वो फिर से। और यूएस मार्केट तो अब अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे फ़िलहाल गेन होगा और लोग यहाँ से पैसा निकाल कर जो एफआईआई हैं वो यूएस मार्केट में डाल रहे हैं। हालांकि ये मोमेंटम हमेशा यूएस मार्केट के पास नहीं रहेगा कि वहीं पैसा डलता रहेगा। आई थिंक थोड़े महीनों में वो टॉप बना लेंगे और 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद ये पैसा घूमकर वापस इंडियन मार्केट में आएगा। तो आपको पेशेंस से इन्वेस्टमेंट करते रहना है। याद रखिए, ये जो पैसा इस वक्त यूएस मार्केट में जा रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई बनाती जा रही है और अभी ट्रम्प की ताजपोशी भी होनी है, तब भी यूएस मार्केट थोड़ा हाई बनाएगी और ऊपर जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनते ही उसके बाद मार्केट गिरा दी जाएगी। उसके बाद भी मार्केट बढ़ेगी, हो सकता है 4-6 महीने तक बढ़ती रहे और उसके बाद वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। और जब वो प्रॉफिट बुकिंग यूएस मार्केट में होगी और उनकी मार्केट गिरेगी, उसके साथ हमारी मार्केट भी थोड़ा बहुत गिरेगी। मान लो 10% गिरेंगे तो हम 2% गिरेंगे, 1% गिरेंगे। तब वहाँ से मेरे हिसाब से वो पैसा निकल कर इंडियन मार्केट में वापस आएगा और इसमें लग सकता है समय। ये होगा साल के आखिर में, कम से कम 6 महीने बाद, और उसके ज़्यादा समय भी लग सकता है, 8 महीने, 10 महीने। तो ये मेरा एनालिसिस है। प्लस आप देखेंगे मिड कैप आज 0.74% अप है। मिड कैप 50 की मैं बात कर रहा हूँ। मिड कैप 100 जो है 1.18% अप है। मिड कैप 150 1.16% अप है। तो आप देख सकते हैं मोटा मोटा मिड कैप शेयर्स जो हैं आज 1% की तेज़ी दिखा रहे हैं। अब स्मॉल कैप पे नज़र बनाइए। स्मॉल कैप 100 जो है 1.58%, स्मॉल कैप 50 1.3% और स्मॉल कैप 250 1.28%। तो ब्रॉडर मार्केट जो है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, इसमें 250 शेयर होते हैं। तो लगभग 1.2% की तेज़ी दिख रही है मार्केट में इस वक्त स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो जो पिटाई हुई थी लगभग वो पिटाई सारी रिकवर कर ली है स्मॉल कैप और मिड कैप ने आज, जो मंडे को झटका लगा था। आई थिंक 3 दिन के जो गेन थे उसमें धीरे धीरे, क्योंकि ट्यूसडे को उन्होंने 50% तो रिकवर कर लिया था, कल उन्होंने बचा हुआ 25%, 20-25% रिकवर किया और आज थोड़ा और रिकवरी हो रही है। मेरे ख्याल कल फ्राइडे को अगर एक गेन और आ जाता तो वो मंडे का जितना फॉल था वो सारा फॉल कवर कर लेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप। काफ़ी तेज़ी से इन्होंने सारी रिकवरी करी है। और ये तो रही बात ब्रॉडर मार्केट की। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि कल एफआईआई ने, अब देखेंगे कल एफआईआई ने 4,500 की कैश मार्केट में सेलिंग करी है। वहीं हमारे डीआई ने 3,600 की बाइंग करी है। तो इस हिसाब से तो आप कहेंगे कि मार्केट गिरनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट में 3 बड़े प्लेयर हैं, एफआईआई, डीआई और रिटेलर। रिटेलर संगठित नहीं है, एक साथ नहीं है, लेकिन इस वक्त अधिकतर रिटेलर्स ने कल बाइंग करी है। तो आप देख सकते हैं कि 4,500 की सेलिंग है एफआईआई की, 3,600 की बाइंग है डीआई की। तो जो बाकी का गैप है प्लस जो गेन है वो रिटेलर्स ने फिल किया है, उन्होंने बाइंग करी है। कल परसों भी ऐसा ही हुआ था, परसों भी रिटेलर्स ने बाई की थी। तो ये एक सिग्नल है जो ये दर्शा रहा है कि मार्केट में वीकनेस अभी भी बरकरार है। द मोमेंट जैसे ही रिटेलर बाय करना बंद करते हैं मार्केट दोबारा गिर सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि एफआई तो रुकने के मूड में नहीं है और उन्होंने लगभग 38,916 करोड़ की सेलिंग कर दी है कैश में जनवरी के 15 दिनों में। तो इस हिसाब से लगभग 80,000 करोड़ की सेलिंग कर देंगे अगर इसी रफ्तार से बेचते रहे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम और ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जाने वाली है। ये मैं इस डेटा को देखकर बता सकता हूँ, क्योंकि जब तक एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं और तगड़ी सेलिंग कर रहे हैं 80-80 हज़ार करोड़ की, तब तक आपका मार्केट ऊपर भागने वाला नहीं है। तो जो लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि मार्केट जंप करके ऊपर निकल जाएगा, उनकी उम्मीदों को मैं आज यहीं तोड़ देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मार्केट अभी फ़िलहाल यहीं रहने वाला है और शायद फॉल हो सकता है, क्योंकि एफआई तगड़ी तरीके से अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। तो इस डेटा पे हमेशा नज़र बना के रखा कीजिए, आपको मोमेंटम पता चल जाएगा मार्केट किधर जा रहा है। अब चलते हैं अपने
इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए मेरी ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू अब 39,700 रुपीज़ हो चुकी है। जो मेरा टोटल रिटर्न है इसमें 0.71% का है। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं गिरती हुई मार्केट में ये पोर्टफोलियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट सारा वाइप आउट हो गया है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेरी एसआईपी चल रही है नहीं चल रही। तो आप लोगों को रोज़ सबूत दिखाना ज़रूरी है ताकि आपको ये यकीन हो कि मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से पूरी ईमानदारी से आपको रोज़ अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं। और ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है। और अगर कभी गलती से मैं ना दिखाऊं तो आप वीडियो में कमेंट करके बोल सकते हो बेईमानी मत करो, हमें अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। और ये आप सब यूट्यूबर्स के पोर्टफोलियो में जाके लिखा मतलब कमेंट सेक्शन में जाके लिखा करो, बेईमानी मत करो, हमें अपना पोर्टफोलियो दिखाओ और अपनी एसआईपी दिखाओ। तो कभी मुझसे रह जाए मैं ना दिखाऊं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोला करो बेईमानी मत करो, तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये आज की एसआईपी है, आप देख सकते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप में आज मेरी एसआईपी कट चुकी है। और टाटा स्मॉल कैप में मेरी आज एसआईपी कट चुकी है। और कोटक स्मॉल कैप में भी आज मेरी एसआईपी कट चुकी है। अब एक और एसआईपी मेरी आज और कटेगी, वो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, ये एक मिड कैप का फंड है निप्पॉन का, इसमें मेरी एसआईपी आज कट रही है। और कल जो एसआईपीस कटने वाली है, कल हफ्ते का आखिरी दिन है, आप देख सकते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम में, ये एक मिड कैप का फंड है, इसमें मेरी एसआईपी कटेगी। प्लस एडलवेज मिड कैप, ये भी एक मिड कैप का फंड है, कल इसमें भी मेरी एसआईपी कटने वाली है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप, इसमें भी मेरी एसआईपी कटने वाली है। उसके बाद फिर मंडे से और एसआईपीज लगी हुई, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो रेस्ट एश्योर दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी हमेशा बनी रहेगी, ईमानदारी हमेशा बनी रहेगी। जो भी पोर्टफोलियो में नफ़ा नुकसान है, जो भी मैं एसआईपीज़ में कर रहा हूँ, वो मैं आपको हर वीडियो में दिखाता रहूँगा। किसी वीडियो में नहीं दिखाऊँ तो पूरे हक से डांट के बोलना कि बेईमानी मत कर, अपना पोर्टफोलियो दिखा। तो बेईमानी कभी नहीं होगी, पोर्टफोलियो आपको हमेशा दिखाता रहूँगा। अब आ जाते हैं अपने ग्रो ऐप के बड़े वाले पोर्टफोलियो पे, जहाँ पर मेरा ज़्यादा इस वक्त म्यूचुअल फंड पड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कल मुझे 8,669 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है। और जो मेरा टोटल रिटर्न है वो नेगेटिव 1,35,940 बन गया है। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है और करंट वैल्यू 26,09,000। तो मैं अब सॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया और कौन से ने नेगेटिव रिटर्न दिया। उससे हमें अंदाज़ा भी लग जाता है कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, कौन सा सेक्टर पिट रहा है। तो टाटा स्मॉल कैप फंड ने कल मुझे 553 रुपये का नोशनल गेन दिया है, सबसे ज़्यादा गेन, क्योंकि ये फिल्टर लगा है परसेंटेज वाइज, तो अमाउंट मत देखना, परसेंटेज देखना। 1.11% टाटा स्मॉल कैप ने कल गेन दिया है। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 373 रुपये का गेन दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ ने 289 रुपीज़ का गेन दिया है। निपॉन इंडिया पावर ने 54 रुपीज़ का गेन दिया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 355 रुपये का गेन दिया है। एडलवेज मिड कैप ने 932 रुपये का नोशनल गेन दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ पीयू ने 802 रुपये का नोशनल गेन दिया है। एच एस बी सी लार्ज एंड मिड ने 1380 रुपये का नोशनल गेन दिया। पराग पारिक ने 322 रुपये का नोशनल गेन दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 1117 रुपये का नोशनल गेन दिया है। कैनरा रोबेको ने 231 रुपये का गेन दिया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत ने 123 रुपये का, कोटक इमर्जिंग इक्विटी ने 188 रुपये का नोशनल गेन दिया। बंधन स्मॉल कैप ने 413 रुपये का नोशनल गेन दिया है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 722 रुपये का। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने 327 रुपये का। एच डी एफ सी लार्ज ने 352 रुपये का। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 21 रुपये का। एच डी एफ सी मिड कैप 205। एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप 290। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 127। बंधन कोर इक्विटी 60। कॉन्ट स्मॉल कैप 64 रुपये। मोतीलाल ओसवाल बी एस सी एनाइंस 12 रुपये। ये तो वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने कल मुझे पॉजिटिव गेन दिया, कुछ ने नेगेटिव गेन भी दिए है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। एच डी एफ सी डिफेंस फंड फ्लैटिश सही रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 224 का। इन्वेस्को इंडिया पी एस यू 101 रुपये का नेगेटिव रिटर्न। कॉन्ट मिड कैप 252 रुपये का नेगेटिव रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस 54 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये सब मिल मिला के कल जो मुझे नोशनल गेन हुआ है 8,669 रुपीज़ का हुआ है। दोस्तों मार्केट पे नज़र बनाइए रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नतीजे आज आ रहे हैं। मोटा भाई की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आ रहे हैं, और भी हैं, इन्फोसिस भी है, एक्सिस बैंक भी है। तो बहुत मोटी मोटी कंपनियों के आज Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं, जिनका इम्पैक्ट आपको कल मार्केट में ज़रूर देखने को मिलेगा। स्पेशली रिलायंस, रिलायंस के नतीजे आज आने वाले हैं। सबसे बड़ी कंपनी है हमारी शेयर मार्केट की, उसके नतीजे पूरे इंडेक्स को, पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, रिलायंस के नतीजे आना अपने आप में एक इवेंट होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, सबसे मोटी कंपनी है मार्केट की, भले ही आप उसमें शेयर
ना खरीदते हो, लेकिन आपका म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट जरूर करता होगा। अगर आपके पास 4-5 म्यूचुअल फंड है तो ऐसा हो ही नहीं सकता उनमें से किसी म्यूचुअल फंड ने रिलायंस में पैसा ना डाला हो। तो आप चेक कीजिएगा अपने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स में जाके, अगर आपके पास 3-4 म्यूचुअल फंड भी होंगे उसमें से एक ना एक ने रिलायंस में ज़रूर पैसा डाल रखा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी हाजिर होऊंगा एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।